बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तीन ख़बरें हैं जो यूएई के हवाले से, एक अबू धाबी के हवाले से, एक दुबई के हवाले से और एक ख़बर शारजा के हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। हस्बे वादा, आपसे जिस तरह वादा किया था कि कोशिश ये रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हों इन इलाकों की, यूएई की या मिडल ईस्ट की, वो आपके साथ शेयर की जाएं। आपने कभी सुना था कि यूएई के हुक्मरानों को तब्दील कर दिया जाएगा और हुक्मरानों को एक हुक्मरान की जगह दो हुक्मरान बना दिए जाएंगे और एक हुक्मरान के फरमान के बाद? जी हाँ, दुबई में ऐसा ही हुआ है। लेकिन उससे पहले एक खबर है इम्पोर्टेंट अबू धाबी में रहने वालों के लिए कि अबू धाबी की एक सड़क है, एक हाईवे है जिसका नाम है मोहम्मद बिन राशिद रोड। इस हाईवे शाहरा या सड़क पर सफ़र करने वालों के लिए ये इतलात हैं, हदायत हैं कि इस सड़क पर जो मिनिमम स्पीड लिमिट है, यानी अगर 100 है या 120 है कम से कम स्पीड लिमिट, तो अगर आप 120 से 115 या 110 की स्पीड पर जा रहे हैं तो भी आप पर जुर्माना होगा। जुर्माना कितना होगा? 400 दरम इस पर जुर्माना होगा। और 1 मई यानी 1 मई 2023 से ये शुरू हो जाएगा, यानी वहाँ उस रोज़ से इतलाक होगा कि आप एक मखसूस जो स्पीड लिमिट है 100 की है और आप वहाँ पर 80 पे जा रहे हैं या 90 पर जा रहे हैं। आमतौर पर होता यह है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं तो जुर्माना होता है। उसकी वजह ये बताई गई है कि बाज़ औक़ात इस सड़क पर लोग आहिस्ता गाड़ी चला रहे होते हैं एक मखसूस तेज़ लेन में, और पीछे से गाड़ी तेज़ी से आ रही होती है तो उनका आपस में तसादुम हो जाता है। तो यह शेख मोहम्मद बिन राशिद जो रोड है उसका अबू धाबी में, उस पर अब 400 दरम जुर्माना किया जा सकेगा। इसके साथ साथ जनाब एक खबर है, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए 600 अफराद जो कि मुनशियात का कारोबार करते हुए शारजा में पकड़े गए। इसके अलावा शारजा में एक और ख़बर है कि जनाब 200 भीख मांगने वाले लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इस वक्त जो आपके साथ खबर शेयर की जाएगी वो ये है कि शारजा में 600 अफराद जो व्हाट्सएप के ज़रिए मनशियात फ़रोख्त कर रहे थे। इनका तरीक़ा वारदात बड़ा दिलचस्प था। पहले ये अपने शिकार की तलाश करते थे, उसके बाद उससे ये राब्ता करते थे कि आपको कोई मनशियात की ज़रूरत है या नहीं। इनके पास आम तौर पर यूएई की सिम्स मौजूद नहीं होती थी। ये मुख्तलिफ ममालिक की जो सिम्स हैं उन पर ये कारोबार करते थे, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए ये रब्ता करते थे। वहाँ से उस शख्स से ये कहते थे कि वो उनके अकाउंट में मखसूस रकम ट्रांसफ़र कर दे, चाहे यूएई के अंदर या यूएई के बाहर। यूँ ही इन्हें नोटिफिकेशन मिल जाता था कि हाँ जी 100, 200, 500 दरम इनके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हो गई है, और ये बड़ी ईमानदारी के साथ एक मखसूस जगह पर जाकर वो मनशियात छुपा देते थे। और उसका एक होता है, एक आपको जिस तरह होता है लिंक भिजवा दिया जाता था, एक टैग भिजवा दिया जाता था, जीपीएस के ज़रिए पॉइंट कर दी जाती थी वो जगह, आपको उसका वो भिजवा दिया जाता था और आप उस मखसूस जगह पर जाकर वहाँ से मनशियात ले लेते थे वो लोग जो मनशियात ख़रीदना चाहते थे। इस हवाले से कहते हैं कुछ 950 के करीब केसेस की छानबीन की गई और 600 अफराद को गिरफ्तार किया गया। माफ़ कीजिएगा अगर पहले मैं 500 कह गया हूँ तो मैं उस पर माजरत खा हूँ, लेकिन 600 इनकी तादाद बताई गई है और 600 के 600 जो हैं वो मनशियात फ़रोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं। शारजा पुलिस का ये कहना है कि अगर किसी भी शख्स को इस तरह का कोई मैसेज आए किसी भी किस्म की मनशियात फ़रोशी के हवाले से तो वो फौरी तौर पर शारजा या दुबई पुलिस को इन्फॉर्म करें। अब जनाब ख़बर आपके साथ शेयर करनी है हुक्मरानों की। जनाब जो दुबई के हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, जो कि यूएई के वज़ीर आज़म भी हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर भी हैं, उन्होंने एक शाही फरमान के ज़रिए ये हुक्म जारी किया है कि जनाब अब दुबई के
دو جو ہیں وہ ڈپٹی رولرز ہوں گے، یعنی نائب حکمران ہوں گے. انہی کے صاحبزادے ہیں. ایک کا نام ہے شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم. یہ فرسٹ ڈپٹی رولر یعنی نائب حکمران اول، اور شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم یعنی شیخ احمد جو ہیں وہ نائب حکمران نمبر دوم ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں، آپ کو بھی علم ہے کہ اس وقت ایک تو یہ رولر ہیں شیخ محمد بن راشد، پھر ان کے صاحبزادے ہیں جن کو کراؤن پرنس یا ولی عہد کہا جاتا ہے، جن کا نام ہے شیخ حمدان بن راشد المکتوم اور محمد بن راشد المکتوم، جن کو فضا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ ہیں. اور اس کے بعد اب انہوں نے اپنے دو مزید صاحبزادوں کو، ایک کی بجائے عام طور پر ایک ڈپٹی رولر ہوتا ہے لیکن خاندان کے معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے معاملات اس طرح بہتر چل سکتے ہیں کہ آدھے معاملات جو شیخ فضا سے کی دسترس سے باہر ہوں تو وہ ایک بیٹا، اور آدھے معاملات جو ہے وہ دوسرا بیٹا، جن کو اب نام دیا گیا ڈپٹی رولر 1 اور ڈپٹی رولر 2، تو یہ معاملات ادا کریں گے. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.